मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि बांस को पेड़ की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसके दो प्रकार हैं, एक सरकारी भूमि में उगा बांस और दूसरा निजी भूमि में। निजी भूमि में उगे बांस की बिक्री के दौरान यदि उसे प्रदेश से बाहर भेजा जाता है तो परमिट शुल्क लिया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उस वाहन में सरकारी भूमि से काटा गया बांस शामिल नहीं है। हमारा मानना है कि निजी भूमि के मालिकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। पटवारी को भूमि इसलिए दिखाई जाती है ताकि कोई अन्य व्यक्ति किसी और की जमीन से बांस न काटे। परमिट लेना इसलिए भी आवश्यक है ताकि सरकारी भूमि से बांस कटने की स्थिति की जानकारी मिल सके। जो बांस एस्को ट्री की श्रेणी में नहीं रखा गया है, श्रब की श्रेणी में रखा गया है। अब दो प्रकार से है, एक तो है सरकारी जमीन में उगा हुआ बांस और एक है निजी जमीन में उगा हुआ बांस। तो निजी जमीन में जब बांस उगता है और उसको बेचने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है और अगर वो प्रदेश के बाहर जाता है तो इस प्रकार से उनसे परमिट फीस ली जाती है ताकि कोई सरकारी क्षेत्र से बांस उस गाड़ी में ना जाए। कई बार आप भी शिकायत करते थे कि हमारे को है, लेकिन दो बातें इन्होंने बड़े ध्यान में लाई है माननीय सदस्य ने कि एक तो उनसे फीस ली जाती है और मेरा मानना है कि निजी क्षेत्र में कोई भी फीस उनसे ना ली जाए, एक बात तो ये है। और दूसरी बात है कि इसलिए पटवारी से जमीन दिखवाई जाती है कि किसी दूसरे की जमीन से ना काटे, इसलिए वो दिखाया जाता है, या जंगल से लेकिन जहां उसकी जमीन का जब बांस होगा हम ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं कि वो अपनी जमीन का बांस काट सकता है। और परमिट फीस इसलिए निश्चित लेना जरूरी है ताकि अपनी जमीन से तो बांस काट के जाए पर दूसरी की जमीन से सरकारी जमीन से जब बांस काट के जाए तो पता लग सके, इसलिए हमने परमिट फीस का प्रावधान किया है।